हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग मैक्सिमम पार्ट ऑफ डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे, जो कि हम लोग ये वाले वीडियो में डायमेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे और जो जेईमेन के क्वेश्चन है वो कम करेंगे, ठीक है। और ये वाले वीडियो में हम लोग टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें डायमेंशन कंप्लीट करना है, ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो सिर्फ एडवांस कर लूंगा, उसके बाद हमारा डायमेंशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का मेजरमेंट का चैप्टर चालू होगा और एरर का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इज गिवन रिलेशन। हमें दिया हुआ है Q इज इक्वल टू के इंटू ए थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी डिवाइड बाई डी। यहाँ पे Q हमारा हीट एनर्जी है और K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसका डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है। और A हमारा एरिया है, थीटा टू माइनस थीटा वन क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा टू माइनस थीटा वन क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। और हमारा टी क्या है हमारा टाइम है। डी हमारा क्या है डिस्टेंस। क्यू हमारा क्या है हीट एनर्जी। ये क्या है एरिया, ठीक है। तो हमें के का डायमेंशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं Q इज इक्वल टू के इंटू ए थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी डिवाइड बाई डी, ठीक है। यहाँ पे Q का डायमेंशन आपको पता ही है। Q का डायमेंशन क्या होता है हीट एनर्जी। एनर्जी का कोई भी डायमेंशन क्या होता है एज कंपेयर टू वर्क के बराबर, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 L2 T माइनस टू। देन K का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। A का डायमेंशन क्या है एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2। थीटा टू माइनस थीटा वन का डायमेंशन क्या होगा, ये क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशन सेम एज टेम्परेचर का डायमेंशन, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा थीटा वन लिख देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। फिर उसके बाद टी, टी क्या हमारा टाइम, टाइम को हम डिनोट कैसे कैसे करते हैं t1, टी से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर उसका डी 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 मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं L1, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के को यही रखते हैं और ये सबको इधर स्प्लिट करते हैं। तो हमारा क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप m1 L2 t माइनस टू। देन यहाँ पे हमारा क्या है L1, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। L2 इंटू थीटा वन इंटू T1 इज इक्वल्स टू के। अभी मैं इसको ऐसे लिखूं के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ना L2 और L2 कैंसिल हो गया, तो L2 और L2 कैंसिल। फिर यहाँ पे एक आयरन बचा और यहाँ पे T1 है, तो T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T माइनस वन, T माइनस वन इंटू माइनस टू T माइनस थ्री, ठीक है। M1 T माइनस थ्री और यहाँ पे क्या है L1 और थीटा टी थीटा थीटा वन नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा थीटा माइनस वन, ठीक है। सो के इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं m1 l1 t माइनस थ्री थीटा माइनस वन, ठीक है। ये हमारा फाइनल डायमेंशन है। इसका डायमेंशन है थर्मल कंडक्टिविटी।
समझ में आया इतना? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन S इज गिवन इन रिलेशन। यहाँ पे दिया हुआ S इज इक्वल्स टू रो जी आर एच डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमारा S क्या है, हमारा जो दिया हुआ है सरफेस टेंशन, H क्या हमारा हाइट है, R क्या हमारा रेडियस, रो क्या हमारा डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है, और जी क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नाउ हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे एस का, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू, रो का डायमेंशन क्या होता है, रो मतलब मास डेंसिटी का डायमेंशन m1 l-3। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो सॉल्व करके पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिए, और अगर आपको इजी लग रहा है तो आगे चलिए, आगे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और जी का डायमेंशन क्या है, और मैं ये सब पहले ही बता चुका हूं सबका डायमेंशन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। L1 T-2, R का डायमेंशन क्या होता है L1, H का डायमेंशन क्या होता है L1, H और R भी दोनों लेंथ की है ना, तो लेंथ में कवर होता है तो उसको हम लोग L1 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 नहीं लिखेंगे, 2 क्योंकि कांस्टेंट है वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग डायमेंशन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे M1, यहाँ पे l-3 है, और यहाँ पे L एक बार है, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा M1, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा T-2, ठीक है। ये हमारा किसका डायमेंशन होगा, सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस V, C, ठीक है, गिवन इन द रिलेशन E is equals to VIT एंड Q is equals to CV, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फाइंड करना है V और C का। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं E का। रिलेशन क्या है, E is equals to VIT, हमारे E क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, V हमें फाइंड करना है जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारा करंट होता है, T हमारा क्या होता है टाइम, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है वर्क के बराबर, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। देन V का हम लोग को फाइंड करना है, और I इंटू टी, I इंटू टी क्या होता है हमारा चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इज इक्वल्स टू IT, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा E1 इंटू T1, ठीक है। तो V को एक साइड लिखता हूं और इसको डिवाइड करता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा V का डायमेंशन V इज इक्वल्स टू M1 L2 T-2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हमारा A1 T1, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व कीजिए। M1 L2, यहाँ पे T डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इंटू A-1, ठीक है। ये हमारा फाइनल डायमेंशन, और ये हमारा फॉर्मूला।
ठीक है, हमें v का डायमेंशन मिल गया। अभी हम लोग को c का डायमेंशन फाइंड करना है। तो c इज इक्वल्स टू, इसमें मैं c कैसे लिखूंगा, अच्छे से कर लेता हूं उसको, कैसे लिखूंगा, q इज इक्वल्स टू cv है, तो मैं c इज इक्वल्स टू v बाय q लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमें v का डायमेंशन पता ही है, क्या होता है m1 l2 t minus 3 a minus 1 देन डिवाइड बाय q का डायमेंशन क्या होता है a1 t1। ठीक है, नाउ c इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा t माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस 1 डिवाइड में हो रहा है, प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो m1 l2 t माइनस 4 a माइनस 2। ठीक है, ये हमारा c का डायमेंशन हो गया। तो आंसर में आएगा b का डायमेंशन क्या है m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1, देन c का डायमेंशन क्या है m1 l2 t माइनस 4 a माइनस 2। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मोशन अंडर द ग्रेविटी का इक्वेशन दिया हुआ है, where u is the initial velocity and v is the final velocity, a is acceleration, s is displacement and t is time in which the change in occur। ठीक है, तो हमें डायमेंशन चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं। क्या डायमेंशन का, u इज इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग s का डायमेंशन पता करते हैं। s का डायमेंशन क्या होता है L1 जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, u इंटू टी का डायमेंशन क्या होगा, u हमारा क्या है L1 t माइनस 1 और t का डायमेंशन क्या होगा t1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा L1। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हाफ at स्क्वायर का कांस्टेंट का तो डायमेंशन लिखते ही है, और a का डायमेंशन क्या है L1 t माइनस 2 और t2 का डायमेंशन क्या होगा t2, t स्क्वायर का डायमेंशन। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा L1, तो ये हमारा रिलेशन क्या है राइट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू और स्ट्रिंग का लेंथ l दिया हुआ है, having mass per unit length m under the tension F is given by, रिलेशन क्या दिया हुआ है न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L रूट ऑफ F by m। ये क्वेश्चन है हमारा वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको m जो दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 l माइनस 1, और न्यू न्यू हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा t माइनस 1। ठीक है, और f क्या है हमारा, f हमारा फोर्स, फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, और l का डायमेंशन आपको पता है, l का डायमेंशन क्या होता है l1। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करेक्टनेस फाइंड करना है, मतलब ये जो क्वांटिटी है, मतलब जो न्यू है वो बराबर है कि नहीं 1/2L रूट ऑफ F अपॉन m, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन हमें सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS, LHS का डायमेंशन क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है हमारा t माइनस 1। देन हम लोग RHS फाइंड करते हैं, RHS का इधर भी क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन 1/2L रूट ऑफ F अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं लेते, डायरेक्ट हम लिखते हैं 1/L का डायमेंशन लेंथ, L का डायमेंशन क्या होता है L1
इन रूट में एफ का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2 डिवाइड बाय इसका डायमेंशन क्या होगा, m1 l-1। ठीक है, यहां पे ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, इसको मैं ऊपर लिख लू l1। ठीक है, देन m से m कैंसिल, अभी क्या बचेगा हमारा l-1 ऊपर क्या हो जाएगा, l2 हो जाएगा और ये t-2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो कैसे हो जाएगा ओपन, यहाँ पे l2 t-2 है, द होल पावर 1/2। अभी 1/2 अंदर लूंगा तो कैसे लिखेंगे उसको, l1 l2 डिवाइड बाय 2 t-2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा l1 हो जाएगा, देन नेक्स्ट l1 t-1, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है और वहां पे 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या l-1 आएगा, सॉरी यहाँ पे l-1, यहाँ पे l-1 l-1, तो l-1 और l1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल हमारा डायमेंशन क्या बचेगा, t-1। ओके, जो कि हमारा LHS और RHS क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं RHS इज इक्वल्स टू LHS। डायमेंशन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जो इसका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन न्यू का है वही हमारा क्या है, 1/2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, when the rate of flow of liquid having a coefficient of viscosity nu, ये क्या हमारा न्यू है। ठीक है, through a capillary tube of length L and radius A under the two pressure, head P is given by relation दिया हुआ है, dV upon dt is equals to pi P a raised to 4 upon 8 L nu। ये हमारा क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा कोई एक लिक्विड है फ्लो कर रही है कुछ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू से। ठीक है, थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ L, कोई एक ट्यूब है कैपिलरी, उसका ट्यूब का लेंथ क्या है, L है, एंड रेडियस, उस ट्यूब का रेडियस क्या है, A है, एंड अंडर द ट्रू प्रेशर, मतलब वो उस पर कुछ प्रेशर लगा है जो कि P है, is given by dV upon dt is equals to pi P a raised to 4 upon 8 L nu। ठीक है, यहां पे इसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो हमारा LHS है वो बराबर है कि नहीं RHS के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LHS का डायमेंशन। LHS का डायमेंशन क्या होगा, ये हमारा क्या है, डीवी है। डीवी क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम। क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम को डायमेंशन जो भी रहेगा वॉल्यूम का ही डायमेंशन रहेगा, और ये dt है, dt मतलब स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम मतलब जो टाइम एक्चुअल टाइम है उसका ही डायमेंशन रहेगा। समझ में आया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे L3 डिवाइड बाय T1 है ना, तो T1 को ऊपर ले जाएगा T-1। ठीक है, पाई बाय 8 का नो डायमेंशन नहीं लिखते, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो LHS का डायमेंशन ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का RHS का डायमेंशन हो जाएगा RHS इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 का डायमेंशन में लिखेंगे तो हम लोग इसका लिखेंगे प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, M1 L-1 T-2। ठीक है, फिर a raised to 4, a raised to 4 मतलब ये हमारा क्या है, रेडियस है। रेडियस मतलब लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, तो L की पावर में 4। ठीक है, डिवाइड बाय L इंटू न्यू। L का डायमेंशन L1 ही होगा। फिर इसके बाद न्यू का डायमेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, M1 L-1 T-1। ठीक है, अभी ये हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे पहले देखो m से m कैंसिल, फिर यहाँ पे एक एल और यहाँ पे 4 एल, तो 3 एल बचा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, l-1, फिर l3, और यहाँ पे क्या है l+1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना सबका साइन चेंज, और यहाँ पे क्या होगा t1, और यहाँ पे क्या है t-2 है, तो हम लोग इसे लिखेंगे t2, t-2 लिखेंगे, ठीक है। देन ये +1 से -1 कैंसिल, फिर बचेगा l3, फिर यहाँ पे क्या होगा t1 है और t-2, तो t-1 बचेगा, ठीक है, जो कि हमारा RHS और LHS बराबर है। क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ये रिलेशन क्या है हमारा, करेक्ट, करेक्ट रिलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द पीरियोडिक टाइम t ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, कॉमा मैग्नेटिक मोमेंट m वाइब्रेटिंग इन, या फिर वाइब्रेटिंग का स्पेलिंग गलत है, वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक इंडक्शन B इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन चेक करना है, मतलब जो RHS है वो LHS के बराबर है कि नहीं, फिर उसका हम लोग को टाइम पीरियड t दिया हुआ है, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, और मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, और वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक इंडक्शन B। तो ये जो है चैप्टर हमारा 12th का है, और यहाँ पे हम लोग को नए नए चीज आपको दिख रहे हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टाइम तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग आई मतलब क्या होता है हम लोग का, हमारा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का फॉर्मूला लिख देता हूं mr स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा ml2, ठीक है। फिर m क्या है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू ए, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, I का डायमेंशन क्या होता है A1, और A का डायमेंशन क्या होता है L2, तो L2 इंटू A1। फिर उसके बाद B क्या होता है हमारा, B का फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, B का डायमेंशन आपको पता नहीं होगा, तो B का फॉर्मूला होता है F अपॉन I इंटू L। तो F का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, F का डायमेंशन आपको पता ही होगा, F का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t-2 डिवाइड बाय I इंटू L। I का डायमेंशन क्या है A1 है, और L का डायमेंशन L1, फिर उसके बाद ये L1 और L1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद बचेगा हमारा m1 t-2 इंटू a-1, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर B का डायमेंशन हो जाएगा B इज इक्वल्स टू m1 t-2 a-1, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, LHS का डायमेंशन क्या है t1 है, जो कि हमारा टाइम है, और RHS लिखते हैं, RHS का डायमेंशन क्या होगा 2 पाई का डायमेंशन लिखते नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो उसका रूट में जो है I अपॉन m B है, तो I का डायमेंशन क्या है m1 L2। अगर आपको आ रहा है वीडियो प्लीज पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा तभी आप देखिए, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट लीजिए, प्लीज सॉल्व कीजिए, समझा। तो इसके बाद m का डायमेंशन क्या है, हमारा क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या है A1 L2, मतलब L2 इंटू A1। फिर उसके बाद B का डायमेंशन क्या है m1 t-2 a-1, m1 t-2 a-1। देन हमारा m से m कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, यहाँ पे a-1 है, यहाँ पे a1 है, तो ये भी कैंसिल, बचा क्या t-2 बचा क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, तो रूट में t2, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे t डिवाइड बाय 2/2, तो ये हमारा क्या आएगा टाइम t1, ठीक है। तो हमारा LHS और RHS का हो जाएगा बराबर,
तो यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, दिया है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी v of a small sphere of radius a and density rho falling through the a liquid on density sigma। मतलब यहाँ पे दो डेंसिटी दिया हुआ है, एक क्या है स्फीयर का डेंसिटी और एक क्या है लिक्विड में जो ड्रॉप करे उसका डेंसिटी। रो दिया सिग्मा दिया हुआ है और रो दिया हुआ है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यू दिया हुआ है इज गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ है हमें क्या v इज इक्वल्स टू 2g a स्क्वायर सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय 9 न्यू। यहां पे हमारा क्या है न्यू क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें चेक करना है इसका डायमेंशन दोनों इक्वल है कि नहीं RHS और LHS का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है टर्मिनल वेलोसिटी मतलब नॉर्मल वेलोसिटी। फिर उसके बाद न्यू क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो माइनस सिग्मा माइनस रो क्या है हमारा चेंज इन डेंसिटी। तो ये नॉर्मल हमारा डेंसिटी होगा। ठीक है, ये क्या हमारा रेडियस जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले LHS का डायमेंशन देखते हैं। LHS का डायमेंशन क्या है v है, उसका डायमेंशन क्या होता है L1 T-1। ठीक है, ये हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग RHS का देखेंगे। RHS में क्या है 2g a स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 न्यू। ठीक है, नाउ यहां पे g क्या है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका डायमेंशन सेम है किसके डायमेंशन के बराबर होगा एक्सीलरेशन के। तो इसका डायमेंशन क्या होगा L1 T-2। फिर हमारा ये हमारा क्या है रेडियस। तो रेडियस का डायमेंशन क्या होता है L1, तो L यहाँ पे a स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा माइनस रो है मतलब सिग्मा माइनस रो मतलब डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी। तो उसको हम लोग डेंसिटी के बराबर ही होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे m1 L-3। इसका फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे और कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग लिखते नहीं है तो यहाँ पे 9/2 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट हम लोग न्यू का डायमेंशन लिखेंगे। न्यू का डायमेंशन क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m1 L-1 T-1। क्या होगा m1 L-1 T-1। ठीक है, m1 L-1 T-1। फिर हम लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारा डायमेंशन। यहाँ पे हमारा m1 कैंसिल। फिर उसके बाद L1 है L2 है तो L3 कैंसिल। फिर उसके बाद T-1 है यहाँ पे T2 है तो एक T कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा L1 T-1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा RHS हो गया। ये किसके बराबर है LHS के बराबर। तो हमारा RHS और LHS क्या है इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x एंड टाइम t बाय f इज इक्वल्स टू a sin ct इज इक्वल्स टू b cos dx। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b एंड c अपॉन d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू a sin ct इज इक्वल्स टू b cos dx। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेपरेट करके। एक हमारा इक्वेशन क्या है a sin
सी टी, दूसरा क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरा क्या है हमारा बी कॉस डी एक्स, ये क्या हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर हमें बोला है कि ए और बी, ए पहले हमें क्या बोला है हमको, डायमेंशन फाइंड करो ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे हम लोग को ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी और सी और डी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी और सी और डी का फाइंड करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी का फाइंड करते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये क्या है, हमारा डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो एफ का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सेम एस हमारा बी का भी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो हमारा एफ का डायमेंशन ए और बी के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारा ए बाय बी क्या जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। ए का भी डायमेंशन फोर्स है और बी का भी डायमेंशन फोर्स है, तो दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देयरफॉर ए का आएगा m0 l0 t0, ये किसका डायमेंशन हो गया, ए बाय बी का, ठीक है। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, सी बाय डी, मतलब हम लोग को सी और डी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहां पे आप देखिए एक एंगल में दिया हुआ है, साइन के एंगल में, तो मतलब हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो c इंटू टी इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म m0 l0 t0, ठीक है। c का हमको पता नहीं है और t का डायमेंशन क्या होता है, t1, तो t1 वहां पे जाएगा तो क्या आएगा, t माइनस 1। तो c इज इक्वल्स टू m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। ये हमें c का मिल गया। नाउ हमें यहां पे देखना है, यहां पे भी सेम एंगल में दिया हुआ है, तो एंगल में क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो dx इज इक्वल्स टू m0 l0 t0, ठीक है। तो यहां पे हमारा x का डायमेंशन क्या होगा, l1, तो l1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, l माइनस 1, तो m0 l0 t0, तो d इज इक्वल्स टू हमारा क्या डायमेंशन हो जाएगा, l माइनस 1, ओके। नाउ हमें c और बाय d का डायमेंशन फाइंड करना है। तो c बाय d का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, c बाय d इज इक्वल्स टू, c का डायमेंशन क्या है, t माइनस 1, और d का डायमेंशन क्या है, l माइनस 1। तो l माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, c बाय d इज इक्वल्स टू l1 t माइनस 1, ठीक है, जो कि एक वेलोसिटी का डायमेंशन है। तो हमें c बाय a बाय b और c बाय d का डायमेंशन मिल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एयर बबल फॉर्म बाय एक्सप्लोजन इनसाइड द वाटर परफॉर्म ऑसिलेशन विथ टाइम पीरियड t which depend upon pressure P, density rho and energy due to explosion E. Establish the relation between T, P, E and rho. मतलब हमें रिलेशन फाइंड करना है T, P और कैपिटल E एंड रो के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है, मतलब सेम वही फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो हमें पता है जैसे कि टाइम पीरियड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टाइम पीरियड, ठीक है। तो हमें पता है डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं इसको। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, E, रो, ये क्या होगा, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो T इज इक्वल्स टू K टाइम्स P, E, रो। यहाँ पे P के पावर पे क्या होगा, X होगा, E के पावर पे क्या होगा, Y होगा, और रो के पावर पे क्या होगा, Z होगा, ठीक है। तो X, Y, Z,
समझ में आया इतना? फिर उसके बाद डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, मतलब डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग x और y और z की वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे t का डायमेंशन क्या होगा, t1 इज इक्वल टू, k का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका हम लोग को डायमेंशन पता ही नहीं है, कांस्टेंट है कोई। t का डायमेंशन क्या होगा, m1 l-1 t-2 द होल पावर x। फिर उसके बाद e का डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t-2 की पावर में y। देन रो का डायमेंशन क्या होगा, m1 l-3 के पावर पे z। ठीक है, अभी m और l और t एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू m के पावर पे x, यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा तो y, फिर यहाँ पे z में तो होगा तो क्या होगा, z हो जाएगा। ठीक है, हमारा m का हो गया। फिर उसके बाद हमारा l, तो l -1 है, -1 इंटू एक्स, तो क्या आएगा, l माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे l2 है तो l प्लस 2y हो जाएगा, क्योंकि 2y से मल्टीप्लाई होगा तो l प्लस 2y। फिर उसके बाद यहाँ पे l तो आएगी तो हमारा क्या आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद t माइनस 2x, मतलब t के पावर पे माइनस 2x, यहाँ पे t के पावर पे माइनस 2y, फिर यहाँ पे t के पावर पे माइनस 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 3 से t से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 इज इक्वल टू इसका पावर और इसका पावर क्या होगा, सेम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3z। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। फिर इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई डायमेंशन है ही नहीं, m0 l0 t0, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, m0 है, मतलब m के पावर पे कुछ है नहीं, तो ये किसके बराबर रहेगा, m0 के। फिर उसके बाद माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। ये कौन सा हो गया, थर्ड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई, सॉरी x को कैंसिल होगा ना, तो क्या आ जाएगा, 1y प्लस 2y, तो क्या आ जाएगा 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो z का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3y। ठीक है, अभी यही z का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं, तो z का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 2 माइनस 3y, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y प्लस 9y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2y है प्लस 9y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्लस 7y। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7y। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमें x का वैल्यू पहले से पता है, x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि हम लोग इसको साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा ना, तो हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ ले लेता हूं, पुट x is equals to 2y in equation 4। ठीक है, तो 1 is equals to minus 2x plus 7 into, सॉरी x का वैल्यू minus 2,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2y फिर 7y। ओके, तो 1 इज इक्वल टू -4y प्लस 7y। तो -4y प्लस 7y का जाएगा प्लस 3y। तो 1 इज इक्वल टू प्लस 3y। तो y की वैल्यू क्या जाएगी 1/3। ठीक है, अभी हम लोग वही y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा x का वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, क्योंकि हम लोग पुट करें ना y का वैल्यू इसमें पुट करें, तो 1/3 क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 2/3। ठीक है, अब सेम वैल्यू हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे y का वैल्यू इसमें, तो z में, तो z इज इक्वल टू क्या है -3y है, तो y का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो z इज इक्वल टू -1। तो हमें x और y और z की वैल्यू मिल गई। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा फाइनली, t इज इक्वल टू कुछ के टाइम्स p के पावर पे x का वैल्यू क्या है 2/3, y का वैल्यू क्या है 1/3, तो e के पावर पे 1/3 और z का वैल्यू क्या है -1, तो रो की पावर पे -1। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिलेशन मिल गया किससे, t इज इक्वल टू k टाइम्स p के पावर पे 2/3, e के पावर पे 1/3 और रो के पावर पे -1। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और ये सारे मतलब ये आप करके जाओगे तो आपका जेईई में पक्का 4 मार्क्स कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इन द गिवन एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू 4 पाई, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहां पे दिया हुआ है q क्या है चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, r क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और f क्या हमारा फोर्स है। तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, अगर आपको नहीं आता तो प्लीज देखिए, अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो f का डायमेंशन क्या आएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे मैं रखता हूँ और f को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन f इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे q स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, q का डायमेंशन क्या होता है a1 t1, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a2 t2, फिर बाद में हमारा f का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2, देन r स्क्वायर का डायमेंशन, r हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा l1 द होल स्क्वायर, क्योंकि r क्या हमारा एक लेंथ है। ठीक है, अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 t2 डिवाइड बाय m1 l2 t-2, और यहाँ पे क्या आएगा l2 l2 है, यहाँ पे l2 है, तो क्या हो जाएगा l4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, और इसको सब मैं ऊपर लेके आता हूं, तो m-1 l-4, क्योंकि l यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है ना, साइन क्या है प्लस है, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव में हो जाएगा, इसका जो प्लस में रहेगा वो नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में रहेगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ठीक है, तो यहाँ पे m-1 l-4, और यहाँ पे क्या है t-2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, और यहाँ पे a2 मतलब a स्क्वायर पहले से, तो a स्क्वायर t4। ठीक है, तो ये हमारा किसका डायमेंशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, जो कि क्या है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m-1 l-4 a2 t4। ठीक है, ये याद कर लो, ये क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट इन द गिवन एक्सप्रेशन, p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू i बाय r। ठीक है,
यहाँ पे बी क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या हमारा परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या हमारा करंट है, आर क्या हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पे मैं कैसे करूंगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। यहां पे मैं म्यू नॉट को एक साइड रखता हूं, सबको उस साइड लेके आता हूं, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू b इंटू आर डिवाइड बाय 2 पाई आई। यहाँ पे 2 पाई मतलब कांस्टेंट है, उसको तो उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसका डायमेंशन लिखेंगे b इंटू आर डिवाइड बाय आई का। तो उसका डायमेंशन हो जाएगा b इज इक्वल टू, b का डायमेंशन क्या होता है m1 p माइनस 2 e माइनस 1। फिर उसके बाद r क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा l1, देन 2 पाई का डायमेंशन कुछ लिखेंगे नहीं, और i का डायमेंशन हो जाएगा a1। i का हमारा करंट है, तो करंट a1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा a माइनस 1। तो फाइनली हमारा डायमेंशन हो जाएगा m1 p माइनस 2, ऊपर a जाएगा तो क्या जाएगा m माइनस 2, फिर l1। ठीक है, फिर उसके बाद म्यू नॉट इज इक्वल टू m1 l1 p माइनस 2 a माइनस 2। ठीक है, ये रहा हमारा इसका म्यू नॉट का डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब आपको सॉल्व करना है, और थोड़ा दिमाग लगा के करना, क्योंकि ये सब जो पिछला मैंने पढ़ा चुका है उसके बेसिस पे है। ठीक है, और ये जितने भी है ये आपको बता दूं ऑलमोस्ट आपके जेईई मेन में 4 से 8 मार्क्स कंफर्म कराएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके 4 से 8 मार्क्स पक्का ही हर एक मतलब कवर मतलब आपको देगा ही देगा, आपको ये जरूर करना है। ठीक है, ये होमवर्क करना, और उसके बाद जो हो जाए तो प्लीज हमें कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका डायमेंशन क्या है आप लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डायमेंशन क्या है, फिर इसके बाद जैसे जैसे करके क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो प्लीज हमें कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, यहाँ तक हम इतना ही बताए, उसके बाद हम लोग नया डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एरर एनालिसिस, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे थोड़े बहुत मेजरमेंट के करेंगे, फिर उसका डायरेक्ट हम लोग किस पे आ जाएंगे फर्स्ट चैप्टर मोशन अंडर द ग्रेविटी, या फिर वेक्टर करेंगे। ठीक है, वेक्टर करेंगे। ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी नहीं करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा करेंगे वेक्टर। ओके, और प्लीज आपको कहीं पे भी स्टक हो रहा है, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट की हमें बहुत ही नीड है। और वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट कर देना प्लीज। ओके, थैंक यू।